हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में एक कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट 7th। सो गाइस, अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ब्रास है जो कि क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। उसमें कौन सा मेटल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है कॉपर एंड मर्क्यूरी, बी है कॉपर एंड जिंक, एंड सी ऑप्शन है कॉपर एंड निकल, एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या है, कॉपर एंड सिल्वर। सो गाइस, जो ब्रास एलॉय है उसमें कौन से मेटल पाए जाते हैं, ये है कॉपर एंड जिंक, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी, कॉपर एंड जिंक। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा मेथड हम यूज करते हैं प्रोटेस्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है ना। रस्टिंग से प्रोटेस्ट करने के लिए आयरन को हम कौन सा मेथड यूज्ड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, बी है गैल्वेनाइजेशन, सी है वल्केनाइजेशन, एंड जो डी ऑप्शन है वह है रिडक्शन। सो गाइस, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आयरन को हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जिंक की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है। किस पर, आयरन या फिर स्टील पर, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना, रस्टिंग से, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जो फाइन सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है ना, और लिक्विड ड्रॉपलेट जो कि सस्पेंडेड होते हैं किसमें, एयर में, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है एरोसॉल, बी है इमल्शन, सी है फॉर्म, एंड जो डी ऑप्शन है वह है जेल। सो गाइस, यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये है डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, सॉल्वेंट। और ये देखिए डिस्पर्स्ड मीडियम, ये क्या होता है, ये होता है सॉल्यूट, ठीक है, जो कि ये क्या होता है, कम मात्रा में होता है, और ये क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। सो गाइस, ये देखिए ये क्या है, गैस, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूट में सॉलिड है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एरोसॉल, ठीक है ना, जैसे कि क्या हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइस, ये सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट किसमें सस्पेंडेड होते हैं, ये होते हैं एयर यानी कि गैस में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फायर, ठीक है ना, आग जलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है फ्यूल, सेकंड है एयर, एंड थर्ड है हीट, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो गाइस, फायर के लिए जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, फ्यूल चाहिए, ठीक है, और हीट चाहिए, ठीक है, तो ही जाके क्या होगा, फायर होगा, ठीक है। सो गाइस, इसमें से क्या हो गया, ये जो तीनों दे रखे हैं वो सभी क्या करेक्ट है, ठीक है ना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी, ऑल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो आयरन रस्ट है वो किस रिएक्शन से होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, बी है रिडक्शन, सी है कोरोजन, एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या है, रेडॉक्स। सो गाइस, जो रस्टिंग होती है वो कौन सा रिएक्शन से होता है, वो होता है रेडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है। सो गाइस, जो आयरन है वो क्या है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और क्या है, मॉइस्चर है, ठीक है,
जब इनके कांटेक्ट में आता है तो क्या क्या बनता है, ये बनता है ऑक्साइड लेयर बन जाता है, ठीक है ना। किसके ऊपर, आयरन के ऊपर क्या बन जाता है, ऑक्साइड लेयर, ठीक है ना। उसके वजह से क्या होता है, आयरन रस्ट होने लगता है, ठीक है ना, जो कि क्या बना देता है, आयरन को वीक बना देता है, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है ना। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है, सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, किससे, फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स से, ठीक है ना। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा किससे, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है वो, ठीक है ना, उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है, कॉम्बिनेशन, डी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर डी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो गाइज इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। जब क्या हो, सिंगल प्रोडक्ट बनने, किससे, दो या उससे अधिक रिएक्टेंट से, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन है, ठीक है। इससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सा एसिड पाया जाता है एंड्स स्टिंग में, ठीक है ना। जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है एसिटिक एसिड, बी है फॉर्मिक एसिड, सी है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड जो डी है वो क्या है, सिट्रिक एसिड। सो गाइस जो चींटी उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कॉपर और टीन से कौन सा एलॉय बना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है ब्रास, बी है ब्रॉन्ज, एंड जो सी है सोल्डर, एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या है, रेंज। सो गाइज इससे कौन सा एलॉय बना होता है, कॉपर और टिन से ये बना होता है ब्रोंज का, ठीक है ना। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल है, ठीक है ना। जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल हो तो कौन सा पॉइजनस या फिर टॉक्सिक गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्या है आइसोसाइनेट, एंड सी ऑप्शन क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड डी क्या है नाइट्रोजन। सो गाइज इनकम्प्लीट कंबशन किस केस में होगा, जब वहाँ पर सप्लाई ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन क्या हो, काफ़ी कम हो या फिर पुअर हो, ठीक है ना। तो उस केस में कौन सा टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होता है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ठीक है ना। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा बेस बेसिकली पाया जाता है, ठीक है ना, किसमें, सोप में, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सी क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर डी क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो गाइस जो सोप होता है उसमें कौन सा बेस पाया जाता है, ये पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच, ठीक है ना, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ठीक है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन में पीएच की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है 7, बी क्या है 6.5, सी क्या है 7.5, एंड डी क्या है 6। सो गाइस जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच कितना होता है, उसका होता है 7 होता है, ठीक है ना। और इधर क्या है एसिडिक और इधर क्या है बेस है, ठीक है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, कितना होता है 7 होगा, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन फ्रीज, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा जब उसको हम फ्रीज कर देंगे, ठीक है ना, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या फिर सेम रहेगा या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। सो गाइज आपने नोटिस किया होगा जो आइस है वो क्या होती है, ऊपर तैरती रहती है, ठीक है ना, वाटर के, ठीक है ना। ये क्यों तैरती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है ना। किससे कम है, वाटर से क्या है, कम है, ठीक है ना, इसलिए ये आइस क्या है, तैरती है, ठीक है ना। सो गाइस जब वाटर को हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, ठीक है ना, जब हम सॉलिड में या फिर आइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होता है, आइस फ्लोट करता रहता है वाटर पर। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है ना, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। ऑप्शन ए पोटेशियम, बी है कैल्शियम, सी है सोडियम एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या है, जिंक। सो गाइज ये है टेबल, ठीक है ना, किसका टेबल है, रिएक्टिविटी ऑफ सम कॉमन मेटल का टेबल है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सो गाइज ये देखिए सबसे टॉप पर कौन सा मेटल है, ये पोटेशियम, ठीक है ना, और ये क्या सबसे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है ना, पोटेशियम जो कि सबसे ज़्यादा क्या रिएक्टिव है, ठीक है ना। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ठीक है ना, किस केस में इंक्रीज होगी, जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, या फिर जब हम मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट इन अ पीरियड, या फिर सी ऑप्शन है जब हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, नो ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइस देखिए किस केस में इंक्रीज होगा, जब हम क्या करेंगे ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर क्या करेंगे, जाएंगे तब, ठीक है ना। और इधर क्या होगा, पीरियड में साइज, एटॉमिक साइज ये होती है डिक्रीज, ठीक है ना। इधर क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या बढ़ता रहता है, ठीक है ना। इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या इंक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। इसलिए इधर साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। बट इस केस में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि जो एनर्जी लेवल है के एल एम वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। और क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, वो कम होती जाती है, ठीक है ना। इसलिए जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज क्या करेगी, वो होगी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो किस केस में इंक्रीज हो रही है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन सी, ठीक है ना, वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, इन अ ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सो गाइस बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। सो गाइस अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहाँ पर क्विज को ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय एंड टेक केयर।